सो हाय एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं लाभार्थियों का फिर से एक बहुत ही यूजफुल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर स्वागत है। पूरी वीडियो देखने से पहले हम आपसे पहले ही रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को अपने आईसीडीएस के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में दी गई जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी है सबको मिल पाए। क्योंकि ये जो वीडियो है आप लोगों के खास कमेंट पर बनाया जा रहा है। कई सारे लोगों के कमेंट लगातार वीडियो के नीचे आते रहते थे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भर पाएंगे लाभार्थियों का, साथ में लाभार्थियों का यूजर आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, उनका स्टेटस कैसे चेक करेंगे, पैसा गया या नहीं गया, सारी जानकारी आप सारी चीजें जो है ऑनलाइन कर दी गई है। इसी के संबंध में इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, नहीं तो पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। वीडियो पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर तो आप कर ही दीजिएगा। तो देखिए, कन्या उत्थान योजना का लाभार्थियों का फॉर्म खुद से या फिर ऑनलाइन भरने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में जाना है, गूगल में जाना है, जा करके सर्च करना है ई कल्याण ICDS। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर हिंदी में लिखा रहेगा आंगन। आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आंगन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का, वो आपके सामने ऐसा निकल के सामने आ जाता है। अब देखिए, अभी जो आप देख पा रहे हैं वो एक लैपटॉप पर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। सेम प्रोसेस आपको मोबाइल में भी फॉलो करना है। दोनों प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मैं लैपटॉप पर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और आपको बड़ा बड़ा क्लियर दिखे। तो देखिए, नीचे की तरफ जब आप आएंगे इस वेबसाइट पर आने के बाद तो यहाँ पर क्लियरली लिखा होगा 2 नंबर बॉक्स में, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कन्या उत्थान योजना महिला विकास निगम। यानी यहाँ पर ये जो है कन्या उत्थान योजना का एक स्पेशल जो है ऑप्शन बना करके रखा गया। पहला ऑप्शन जो है लिखा गया ऑनलाइन भरने का प्रपत्र के लिए, यहाँ क्लिक करें। आपको यहीं पर क्लिक करना है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल नया एक एप्लीकेशन लाभार्थी का कैसे भरना है। जो लोग पहले से रजिस्टर्ड है, लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। जो ऑनलाइन प्रपत्र भरा गया उनके लिए है, और जो ऑफिस के स्टाफ से उनके लिए लास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन हमें तो जो है ये देखना है कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, तो पहला वाला ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिएगा। मोबाइल लैपटॉप में सेम प्रोसेस है। देखिए, उसके बाद यहाँ पर ई कल्याण लिखा हुआ, कन्या उत्थान योजना लिखा हुआ, पूरा डिटेल आ जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि पूरा वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, प्रोसेस पूरा देखना है, समझना है कि किन लाभार्थियों के लिए फॉर्म भरना है, पैसा कैसे मिलेगा और क्या क्या इसमें लगने वाला है। हम आपसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को अपने ICDS के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट के बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इंटरफेस खुलता है तो यहाँ पर पहला इंस्ट्रक्शन जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्मे लाभुकों का एंट्री यहाँ पर नहीं करना है। यानी कि क्लियर लिखा गया है कि जो भी बच्चियाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्मी है उनका एंट्री यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर उन्हीं लोगों का एंट्री करना है, पैसा उन्हीं लोगों का यहाँ से पास होगा जिनका जन्म अस्पताल या निजी घर में हुआ हो। और यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर्म भरने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड लाभार्थी के लिए मिलेगा। उस यूजर आईडी और पासवर्ड से जो है फॉर्म को फाइनलाइज करना है। पूरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा फाइनल कैसे करना है और सारी चीजें क्या है। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखिए अब आता है कुछ चीज़ें भरने के लिए। यहाँ पर आपको इस सारी चीज़ों को जरा ध्यान से समझ लेना है। तो यहाँ पर लिखा गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 0 से 2 वर्ष की आयु की बच्ची के लिए आवेदन पत्र। यहाँ पर वित्तीय वर्ष आपको सिलेक्ट करना है, किस वित्तीय वर्ष के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। तो जो भी वित्तीय वर्ष हो सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए, एक डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म भरना है। मान लीजिए आप 2022-23 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आपको वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि योजना कौन सी है, यानी कौन सी एज कैटेगरी में आप भर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 0 से 1 वर्ष या फिर 1 से 2 वर्ष के लिए। तो मान लीजिए कि 0 से 1 वर्ष के लिए हम भर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है बच्ची का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर तो देखिए, आने के बाद ये जो है जिला पूछेगा। तो बिहार के 38 जिले का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, कोई भी जिला हम आपको दिखाने के लिए दरभंगा सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद उस जिले में जो भी ICDS परियोजना पड़ता है उस परियोजना ऑफिस का यहाँ पर नाम चूज कर लेना होगा। तो जो भी हो हम यहाँ पर चूज कर लिए हैं। उसके बाद क्षेत्र का प्रकार पूछेगा। अब देखिए, क्षेत्र का प्रकार अगर आप ग्रामीण सेलेक्ट करते हैं, अगर लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो यहाँ पर उनका पंचायत पूछेगा, पंचायत सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर गांव भी पूछेगा। लेकिन अगर लाभार्थी जो है शहरी क्षेत्र के हैं तो शहरी यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पंचायत जो है सिलेक्ट करने की, पंचायत कौन सा पड़ता है। तो मान लीजिए मैंने आपको दिखाने के लिए कोई भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये बिल्कुल सिंपल, ऊपर में जो भी है वो लाभार्थी की डिटेल के हिसाब से भर देना है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत विवरण यानी पर्सनल जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर भरना है। तो देखिए, पर्सनल डिटेल में भरने से पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। लिखा गया है कि अंग्रेजी टेक्स्ट बॉक्स में नाम दर्ज करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करें, नाम का अनुवाद स्वयं हिंदी में
हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है बच्ची का नाम अगर आप इंग्लिश में ही लिखते हैं यहाँ पर कुछ भी, तो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। हिंदी में आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे ही पिता का नाम आपको इंग्लिश में लिख देना है, और माता का ही बैंक अकाउंट और आधार नंबर यहाँ पर लग सकता है। तो यहाँ पर जो है उसमें जो भी माता का नाम बैंक अकाउंट में हो वो आपको यहाँ पर लिखना है इंग्लिश में, ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। एक चीज़ का आपको बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है कि आधार नंबर में जो आधार कार्ड है और बैंक अकाउंट दोनों में मदर का नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप जुड़वा बच्चों का रिकॉर्ड दर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ये जो है 2 बच्चों को मिला करके एक बच्चा यहाँ पर माना जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको बताने के लिए यहाँ पर जो है आधार नंबर डाल देते हैं माता का, और उसके बाद यहाँ पर उनका नाम लिखते हैं और वेरीफाई करके आपको बता देते हैं। जब तक यहाँ पर वेरीफाई नहीं होगा आधार नंबर उनके नाम से, तब तक आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। चलिए हम भरते हैं और उसके बाद आपको दिखा देते हैं। वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने आधार नंबर भी यहाँ पे एंटर कर दिया है, और जो नाम है आधार में उस हिसाब से सही मैंने एंटर कर दिया है। पूरा डिटेल आपको सही से भरना है, और जैसे ही मैं यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करूँगा उसके बाद कुछ सेकंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख दिया गया कि माता का आधार जो है वो मान्य है। यानी ये जो आधार नंबर है उस हिसाब से ये जो नाम है बिल्कुल मैच कर रहा है, लाभार्थी बिल्कुल योग्य है। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए ये वेरीफाई होना जरूरी है, जब तक वेरीफाई नहीं होगा आप नीचे का नहीं भर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो भी आंगनबाड़ी केंद्र संख्या कोड है उस जिले की उस परियोजना उस एड्रेस के हिसाब से आप यहाँ पर चुन लीजिएगा। चूज करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ फिर आएंगे हम। आने के बाद यहाँ पर देखिए शिशु का नाम अंग्रेजी में मैं एक भर के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि ANMOL अनमोल KUMARI, और जैसे ही बाहर क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिक जो है बगल में जो है हिंदी में आ जाएगा। देखिए कुछ सेकंड में ये यहाँ पर जो ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें आपको भरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हिंदी का नाम लाने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। लिख रहा है कि कृपया शिशु का नाम हिंदी में दर्ज करें। यानी जो नाम आप यहाँ पर लिखिएगा वही नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश में टाइप करना है, वो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ ANMOL KUMARI, और उसके बाद जो है मैं जैसे ही इस बॉक्स के बाहर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक देखिए ये हिंदी में हो जाता है। यानी इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह आपको इंग्लिश में टाइप करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। बैंक खाते का डिटेल आप बिल्कुल सही से भरिएगा। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखिए जन्म निबंधन संख्या, ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं लगा, लेकिन आप भर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। प्रसव की तिथि, डिलीवरी किस डेट की हुई थी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नहीं भी डालेंगे तो काम चल जाएगा क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो श्रेणी चूज करना है। श्रेणी का मतलब कि वो जो परिवार है, जो महिला है, जो लड़की है, वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। यानी जनरल, OBC, SC ST EBC BC जो भी हो उस हिसाब से हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। ये जरूरी है, आपको सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि माता की मृत्यु होने की स्थिति में, अगर माता की मृत्यु हुई है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो आप ऊपर यहाँ पर देख पा रहे हैं, माता का आधार नंबर, माता का बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें बदल करके पिता के नाम पर दर्ज हो जाएंगी। यानी यहाँ पर पिता का अकाउंट नंबर और पिता का जो भी है आधार नंबर यहाँ पर देना होगा। जब ये तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, और अगर माता की मृत्यु हुई तभी आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही से भर देना। जैसे कि मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर मैं यहाँ भर देता हूँ 10 डिजिट का। और उसके बाद हम नीचे आते हैं जहाँ पर आपको बैंक का डिटेल पूरा भरना होगा। इसको भी आपको ध्यान से जरूर भरना है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको बिल्कुल पसंद आ रही होगी। आप वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। तो देखिए बैंक डिटेल में यहाँ पर जो पूछ रहा है बैंक डिटेल भरने, तो बैंक डिटेल में बिल्कुल सही से सारी चीज़ें आपको भरनी होगी, नहीं तो आपका पैसा नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। बैंक वहीं आपको देना है जो बिहार में स्थित हो। माता के नाम पर अगर बैंक देना है तो बिहार में निश्चित रूप से वो बैंक होना चाहिए, तभी इसका पैसा वहाँ पर जा पाएगा। तो यहाँ पर आपको उस बैंक का जो भी नाम है वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक IFSC कोड, अब IFSC कोड आपको वेरीफाई भी करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं गलत IFSC कोड अगर एंटर करता हूँ आपके सामने, तो देखिए ये ऑटोमेटिक जो है ये IFSC कोड जो है नहीं लेगा। यहाँ पर लिखते हैं IFSC कोड सत्यापित करें। देखिए लिख रहा है कि IFSC कोड जो है वो गलत है। यानी अगर आप गलत IFSC कोड एंटर कीजिएगा तो किसी भी कीमत पर वो IFSC कोड नहीं लेगा। जैसे आप सही एंटर कीजिएगा यहाँ पर लिख देगा कि IFSC कोड जो है वो सही है, तो ये आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है। उसके बाद बैंक का नाम यहाँ पर चुन लेना है। सारे बैंकों का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर HDFC, फिनो बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण, सेंट्रल, कैनरा, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, सारे बैंक
रैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल सही से भरनी है। अब आती है बात यहाँ पर कि जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करें। तो बर्थ सर्टिफिकेट जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर ऐसे आपको अपलोड कर देना है। और ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए और 300 KB तक ही आप अपलोड कर सकते हैं। ये इसका फाइल फॉर्मेट का साइज है। साथ में स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है लिखा है कि माँ के साथ बच्चे की तस्वीर, यानी कि ज्वाइंट फोटो, बच्चे को गोद में लेते हुए माँ की तस्वीर जो है अपलोड करनी है। तो स्क्रीन पर देखिए ऐसी कुछ फोटो आपको अपलोड करनी होगी। ये भी जो है जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 200 KB से कम की होनी चाहिए। तो चलिए सारी चीज़ें हम भर देते हैं और यहाँ पर मूलभूत रिकॉर्ड सेव करे पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने अपना एप्लीकेशन जिस लाभार्थी का भरना था, मैंने उसको जो है मूलभूत रिकॉर्ड सेव करे पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऐसा लिखा आ जाएगा यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी सारे डिटेल्स सारी चीज़ें सही होने के बाद मैंने उसको रजिस्टर्ड कर दिया। अब रजिस्टर्ड करने के बाद उस लाभार्थी के लिए देखिए यहाँ पर यूजर आईडी जो मैंने प्राइवेसी इशू के चलते हाइड कर दी है और पासवर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पासवर्ड आपको 4 से 5 डिजिट का होगा और यूजर आईडी यहाँ पर होगा। इसको आपको नोट करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके रख देना है, क्योंकि इसी से लाभार्थी चेक कर पाएंगे कि उनका पैसा कहां तक उनका स्थिति है और पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब चलिए यूजर आईडी और पासवर्ड तो हमें मिल गया। अब इस आधार पर हम आपको दिखाते हैं कि आगे फॉर्म को फाइनल सबमिट कैसे करना है ताकि लाभार्थी का पैसा आ सके। तो देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद फिर से हमें जो है ई कल्याण जो कन्या उत्थान योजना का है उसके मेन इंटरफेस पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर लिखा रहेगा पहले से रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लिखा गया कि ऑनलाइन प्रपत्र भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहीं से आपको जो है सारी चीज़ें फाइनल होंगी। यहाँ पर आपको यूजर आईडी जो मैंने आपको दिखाया था मिला हुआ था फॉर्म भरने के बाद पासवर्ड और ये लिखा हुआ कोड डाल करके यहाँ पर हमें लॉगिन कर देना होगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो चलिए दिखाते हैं आगे का इंटरफेस कैसे देखने को मिल जाता है। तो देखिए लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आएगा होम, एडिट प्रोफाइल, फाइनलाइज रिकॉर्ड और एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस अभी शो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी रिकॉर्ड जो है वो फाइनल नहीं हुआ है। तो फाइनलाइज रिकॉर्ड इस वाला ऑप्शन पर जैसे ही हम आगे क्लिक करेंगे तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है सबमिट कर देना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए ये लिखा रहेगा कि अंतिम रूप से सबमिट करने तो पहले अपनी प्रविष्टियाँ पुनः जांच ले, आवेदन प्रिंट के लिए यहाँ क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर जो है आधार कार्ड से संबंधित एक घोषणा होगी, आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में टिक कर देना होगा। उसके बाद सबमिट कर देना होगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपका एक एप्लीकेशन रिसिप्ट सामने आ जाएगा। उसके बाद उस रिसिप्ट में जो एप्लीकेशन नंबर होगा उसको आप यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में करके आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ या फिर पैसे का पेमेंट का क्या स्थिति है। आई होप आपको अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको जो है कन्या उत्थान योजना का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के कमेंट के बाद बनाई जा रही है। उम्मीद है वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।